बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करेंगे माइक्रोकेफेली के बारे में। अच्छा, पहले तो समझते हैं कि माइक्रोकेफेली होती क्या है, उसके बाद उसके थोड़ा सा प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऐसी कंडीशन, अ कंडीशन इन विच द बेबीज हेड, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें बेबी का जो हेड इज स्मॉलर देन द नॉर्मल, छोटा होता है देन नॉर्मल। मतलब ये है कि एक ऐसी कंडीशन है माइक्रोकेफेली जिसमें जो बच्चों का जो सर होता है, जो हेड होता है, इट इज स्मॉलर देन द नॉर्मल। ये नॉर्मल साइज, यानी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं नॉर्मल बच्चों का जो हेड होता है, हेड सर्कमफेरेंस होता है, उसी हिसाब का नहीं है, मतलब उससे छोटा है। तो हम उस कंडीशन को माइक्रोकेफेली कहते हैं। मींस के हेड जो सर्कमफेरेंस है बच्चों का, नॉर्मल बच्चों से कम है। अब बात आती है कि हेड सर्कमफेरेंस कैसे मेजर करते हैं। एक मेजरिंग टेप लेने आप, उसके बाद उस मेजरिंग टेप को सेंटीमीटर में जो है वो आपने फ्रंट से लेकर पीछे तक ऑक्सीपिटल एरिया तक लेके जाना है और वहां से मेजर करना है कि कितना है, वहां से हेड सर्कमफेरेंस मालूम होगा। तो ओवरऑल बात यह आ गई कि माइक्रोकेफेली, माइक्रो मीन्स से छोटा, तो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हेड का साइज जो है, बच्चों का हेड का साइज नॉर्मल से कम होता है। ठीक है, तो हम उस कंडीशन को माइक्रोकेफेली कहते हैं। अब ये होता कैसे, जरा उस पर समझते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान, या मैंने लिखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि जो बेबी का जो हेड होता है वो ग्रो कर रहा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का हेड ग्रो कर रहा होता है क्योंकि उसका ब्रेन ग्रो कर रहा होता है। वही बात मैंने इधर लिखी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबीज हेड ग्रो बिकॉज द बेबीज ब्रेन ग्रोस। ठीक है ना, मैंने क्या कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का हेड ग्रो कर रहा होता है, वजह यह है कि उसका ब्रेन जो है वो ग्रो कर रहा होता है। लेकिन अब माइक्रोकेफेली कब होगा? माइक्रोकेफेली उस वक्त होगा कि जब जो प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्रेन नॉर्मली ग्रो कर रहा होता था, यहां पे मैंने लिखा है कि माइक्रोकेफेली के दौरान ये जो ब्रेन है, पहली बात तो ये है कि ये प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक वजूहत यह है कि। दूसरा यह है कि आफ्टर द बर्थ जो बच्चे का ब्रेन है उसने ग्रो करना छोड़ दिया। तो ये दो वजूहत की वजह से माइक्रोकेफेली होती है। यही बात मैंने इधर लिखी हुई है कि माइक्रोकेफेली occurs when the brain is not developed properly during pregnancy, एक बात, और दूसरी बात या stopped growing after the birth। और जब ये दोनों मामले होंगे तो तब जाके बच्चे का हेड जो है वो स्मॉल होगा। मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको बता देता हूं। मैंने कहा कि माइक्रोकेफेली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे का जो हेड है वो नॉर्मल साइज से कम होता है। ठीक है ना। अब होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में बच्चे का हेड ग्रो कर रहा होता है। उसकी वजह यह होती है कि उसका जो ब्रेन है वो ग्रो कर रहा होता है। तो माइक्रोकेफेली कब होगी? माइक्रोकेफेली उस वक्त होगी जब वो जो ब्रेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्रो कर रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, तो जब वो ब्रेन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉपरली डेवलप्ड ना हुआ हो, या आफ्टर द बर्थ भी ब्रेन ग्रो कर रहा होता है, या आफ्टर द बर्थ ब्रेन ग्रो ना कर रहा हो, तो उस वजह से माइक्रोकेफेली होगी। तो माइक्रोकेफेली को डेवलप होने के लिए दो चीजें हैं। एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हुआ प्रॉपरली, और दूसरी वजह यह है कि आफ्टर द बर्थ उसने ग्रोथ जो है वो रोक दी। तो इन दोनों वजूहात की वजह से बच्चे का हेड जो है वो स्मॉल होगा, उसको हम माइक्रोकेफेली कहेंगे। अब हम इसकी काजेस देखते हैं माइक्रोकेफेली की, कि माइक्रोकेफेली क्यों होती है, क्या इसके काजेस है। जो पहली काज है माइक्रोकेफेली की वो है इंफेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मीन्स के प्रेगनेंसी के दौरान कोई इन्फेक्शन हुआ है तो जिस वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हुई है और बच्चे का हेड जो है वो स्मॉल है। अब मोस्ट कॉमन कौन से इन्फेक्शन है? देखिए, जब भी प्रेगनेंसी हुई ना, तो प्रेगनेंसी के दौरान वो जो मदर है वो इन्फेक्टेड हो गई किसी भी इन्फेक्शन से। लाइक अगर हम मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन की बात करें तो जीका वायरस, ये भी एक है। उसके अलावा रोबीला वायरस, ये भी एक है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ये कुछ वायरल इन्फेक्शन है। जब मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्फेक्टेड होगी, मोस्ट कॉमन जो डेवलप्ड कंट्री है लाइक यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वहां पे इसने तबाही मचाई थी, इस वायरस ने, जीका वायरस ने। वहां पे
इस वायरस की वजह से जो बच्चे थे उनको माइक्रोकेफेली हो जाती थी। तो ये कुछ एक वायरल इन्फेक्शन है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर इन्फेक्शन से, इन वायरल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो गई तो वो जो इन्फेक्शन है दे विल पास इनटू द फीटस, बच्चे में चला जाएगा और बच्चे की जो पैदाइश होगी वो माइक्रोकेफेली होगी, मींस हेड छोटा होगा। ठीक है, तो ये पहला इसका काज है। और क्या काज है? और काज ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर जो है वो एक्सपोज हो गई टू द टॉक्सिक केमिकल्स या रेडिएशंस। टॉक्सिक केमिकल मींस लाइक आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गया, ऐसे केमिकल्स को एक्सपोजर हुआ मदर का प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस वजह से भी जो फीटस होगा वो माइक्रोकेफेलिक होगा। तो दूसरी जो काज मैंने बताई वो है एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स। अच्छा, उसके अलावा क्या काजेज है? उसके अलावा काजेज ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर जो है वो अल्कोहल यूज कर रही है, बाकी कंट्रीज में हो सकता है अल्कोहल यूज कर रही है, टोबैको का यानी स्मोकिंग कर रही है, या कोई ऐसे ड्रग ले रही है जो कि डैमेज कर रहा है बच्चे को, तो दैट विल लीड टू माइक्रोकेफेली। तो तीसरी जो काज है वो है यूज ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग। ठीक है ना, पहली काज इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि ये हो सकते हैं एक्सपोजर टू द टॉक्सिक केमिकल एंड यूज ऑफ अल्कोहल, ड्रग, स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके अलावा एक कंडीशन है दैट इज सेरेब्रल एनॉक्सिया जिसको कहा जाता है। मैं बताता हूं ये क्या होता है। चौथी जो काज है वो है सेरेब्रल एनॉक्सिया। अच्छा, सेरेब्रल एनॉक्सिया कहा जाता है कि जो फिटल ब्रेन हो रहा हो, ब्रेन जो है उसको अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, यानी डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द फिटल ब्रेन है, तो उसको सेरेब्रल एनॉक्सिया कहा जाता है। तो उस कंडीशन में भी माइक्रोकेफेली हो जाती है। उसके अलावा सीवियर माल न्यूट्रिशन भी एक काज है माइक्रोकेफेली का। पांचवा काज है सीवियर माल न्यूट्रिशन। अच्छा, उसके अलावा एक जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी है दैट इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम, डीएस, उसमें भी माइक्रोकेफेली होती है। तो मैं रिपीट कर देता हूं काजेस को। इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच में भी जिका वायरस, रूबेला वायरस, सिंप्लेक्स वायरस, इवन के टॉक्सोप्लाज्मोसिस की वजह से भी होती है। एक्सपोजर टू द टॉक्सिक केमिकल्स एंड रेडिएशंस, यूज ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, cerebral anoxia means कि decreased oxygen supply to the fetal brain, or severe malnutrition, and then Down syndrome. So that's all about microcephaly. Thank you.